दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लगभग जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट का चुनाव है वो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी दमखम लगा दी माहौल बनाने में, और अब जो चुनावी स्थितियां उसको हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। खास तौर से कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपको लेकर आए हैं। कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन का चेहरा कहें प्रदीप जैन आदित्य की जो स्थिति दिखाई दे रही उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कुछ दिनों से जिस प्रकार से प्रदीप जैन आदित्य अनुराग शर्मा को घेरने का प्रयास कर रहे थे, 4 साल 11 महीने जिस प्रदीप जैन आदित्य ने अनुराग शर्मा पर कुछ नहीं बोला, विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी वो 1 महीने में बहुत कुछ बोले हैं अनुराग शर्मा के खिलाफ में। चूंकि चुनाव में थे और इसलिए चुनाव में वो उन्होंने बोला है। अब लेकिन उनका बोलना कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है और पूरी तरीके से बीजेपी अब हमलावर है। प्रदीप जैन आदित्य का पूरा लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अब मांग रहे हैं और तमाम न्यूज डिबेटों में इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। शुरुआती दौर लग रहा था कि प्रदीप जैन आदित्य का चुनाव उठेगा और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और लगभग उन्होंने कुछ चीज़ें की भी, लेकिन सपा के जो लोग उनके साथ खड़े नजर आए हैं उससे बड़ा नुकसान प्रदीप जैन आदित्य को होता हुआ नजर आ रहा है। सपा के लोगों के कारण प्रदीप जैन आदित्य जैसे साफ छवि के व्यक्ति को भी अब कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज हम बोलेंगे, जिस प्रकार से अनुराग शर्मा के ऊपर हमलावर हुए हैं, अनुराग शर्मा की साफ छवि कहीं ना कहीं प्रदीप जैन आदित्य पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और चुनाव परिणाम भी कुछ उसी तरफ इशारा करेंगे, ऐसा भी हम आपको देखने को मिलेगा। जनता जो है वो अमन चैन सुकून के साथ रहना चाहती है और सपा शासन में जो जिस प्रकार से पूरी झांसी लोकसभा क्षेत्र में गुंडागिर्दी और आतंक का माहौल रहा है और बड़े पैमाने पे गुंडाई यहाँ पर हुई भी है। बड़े बड़े हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं, बड़ा आतंक देखने को मिला है। उस आतंक के बीच में लोग ये कह रहे हैं कि प्रदीप जैन आदित्य कहाँ थे और क्यों खुलकर नहीं बोले उस समय। आज प्रदीप जैन आदित्य जो सपा का और कहीं गठबंधन का जो चेहरा हुए हैं उससे कहीं ना कहीं जनता नाराज होती हुई नजर आ रही है और चुनाव में इसका नुकसान प्रदीप जैन आदित्य को मिलेगा। प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में कई नेता चले आ रहे हैं जिनको जनता ने नकार दिया, लेकिन वो प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी छवि भी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है क्योंकि जनता ने बहुत समय पहले इन सबको नकार दिया है। ऐसे में उन नेताओं का प्रचार में जाना प्रदीप जैन आदित्य को और नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर चुनाव जो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर, और चुनाव प्रचार जो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए चुनाव में अब स्थितियां भी एक तरफ होती हुई नजर आ रही हैं। स्पष्ट है जनता जनार्दन अमन चैन सुकून चाहती है और प्रदीप जैन आदित्य जिस पार्टी या कहेंगे जिस गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में आया, जनता उसको अब नकारना आरंभ कर चुकी है और प्रदीप जैन आदित्य से भी बहुत कुछ अब सवाल पूछ रही है, खास तौर से उस कार्यकाल में जब अति गुंडागिर्दी देखने को मिली है और प्रदीप जैन आदित्य की खामोशी भी देखने को मिली है। साथ साथ तमाम पुराने नेताओं के साथ जो साठगांठ प्रदीप जैन आदित्य की रही है उस पर भी अब कांग्रेसियों पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले लगातार कुछ ना कुछ प्रदीप जैन आदित्य के बारे में बोल रहे हैं। चंद्रपाल यादव पर चर्चा हो रही है, गुड्डू राजा चुनावी कैंपेन में तो उन पर चर्चा हो रही है, दीप नारायण आए तो उन पर भी चर्चा हो रही है। जो भी स्थानीय नेता प्रदीप जैन आदित्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है उस सब पर अब बीजेपी हमलावर है और प्रदीप जैन आदित्य के कार्यकाल के टाइम पर खास तौर पर बुंदेलखंड पैकेज का जो बंदरवाट हुआ है उस पर भी अब बीजेपी कलई खोलने के लिए तैयार हो गई और तमाम इस समय नेता खुलकर बोल रहे हैं। प्रदीप जैन आदित्य की तरफ से अमूमन अब प्रदीप जैन या उनके पुत्र ही एक प्रकार से कमान संभालते हैं। चंद्रपाल यादव इतना ज़्यादा खुलकर नहीं बोलते हैं। दीप नारायण यादव तो केवल फोटो खिंचाने के लिए कुछ सामने के लिए आए, गुड्डू राजा भी एक दिन के लिए फोटो खिंचाने के लिए आप कोई दिखाई ज़्यादा दे नहीं रहे, लेकिन इन सब की एकजुटता प्रदीप जैन आदित्य को नुकसान पहुंचा गई है और जनता फिर से उसी पुराने कार्यकाल को याद कर रही है और वो महसूस करी कि ऐसे कार्यकाल से तो जो अमन चैन सुकून का योगी बाबा का बुलडोजर के डर के मारे जो सुकून बना है, शांति बनी है, वही चाहिए। तो जनता इस प्रकार का माहौल बनाती हुई नजर आ रही है और लोगों से चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं और भी देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। प्रदीप जैन आदित्य का जो चुनाव शुरुआती दौर में उठा था और प्रदीप जैन आदित्य की व्यक्तिगत छवि ठीक ठाक हो सकती है, चूंकि विपक्ष के तौर पर जितना और नेताओं ने नहीं किया उतना प्रदीप जैन ने किया है तो उतने लोग मान रहे थे, लेकिन सपा
कि लोगों को जिस प्रकार से पूरे बुंदेलखंड में नकार दिया है, तमाम चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि बुंदेलखंड में नकार दिया है। ऐसे में सपा के लोगों का प्रदीप जैन के साथ खड़ा होना प्रदीप जैन की छवि को और खराब कर गया और नुकसान कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्रदीप जैन को देखने को लगा। 4-5 दिन का चुनावी प्रचार और रह गया है। ऐसे में और किस प्रकार की बयानबाजी होती है, किस प्रकार की चुनावी माहौल बनता है। तमाम बड़े लीडर्स इसी चुनाव 5-6 दिन के अंदर प्रचार करने के लिए भी आएंगे। सपा के भी बड़े लीडर आएंगे, कांग्रेस के भी बड़े लीडर आएंगे, बीजेपी के भी बड़े लीडर आएंगे, और भी गठबंधन के और भी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपने अपने बात रखेंगे। लेकिन स्पष्ट है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, सपा शासन की जो गुंडागिर्दी है उसको लोग अब याद कर रहे हैं और सबका नुकसान प्रदीप जैन को मिलेगा और नुकसान देखने को मिलेगा इस चुनाव के परिणामों में। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती जो तैयारियां रही वो बहुत शानदार रही। अनुराग शर्मा की शुरुआती रणनीति जो रही वो अब कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। पूरा संगठन पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और समय से पहले लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी बात भी रख रहा है। साथ साथ उस अमन चैन सुकून को भी लोग महसूस कर रहे हैं जो बीजेपी शासन में देखने को मिला है, खासतौर से बुंदेलखंड बेल्ट में। झांसी ललितपुर में किस प्रकार का आतंक का माहौल रहा है, किस प्रकार के हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं, झांसी में बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं, ललितपुर में हुए हैं, उन सबको लोग अब याद करते तो घबरा जाते हैं और उस समय को अब जनता भूलना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। विकास की तरफ जनता आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और ललितपुर में पिछले 10 सालों में जो कुछ बड़े कामकाज हुए, चाहे वो अंडर ब्रिज की बात हो, चाहे ओवर ब्रिज की बात हो, चाहे नदियों पर ब्रिजों की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कों की बात हो, मेडिकल कॉलेज है, 2 बड़ी घोषणाएं और हुई हैं, बलडरक पार्क और एयरपोर्ट की भी, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग काम होते हुए देखेंगे। बड़े पैमाने में सौर ऊर्जा में भी इन्वेस्टमेंट आया है, वाटर रिसोर्सेस भी काम यहाँ पर कहीं ना कहीं किया जा रहा है, पर्यटन पे फोकस किया जाए तो तमाम बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो लगातार आज़ादी से लेकर अभी तक हम लोग झेलते चले आ रहे थे। अब इन 5-7 सालों में उस पर बड़ा काम हुआ है। हो सकता है 2 साल के अंदर पानी की बड़ी समस्या जो जनता ललितपुर जिले के अंदर थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और हर घर जल के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचे। अमूमन 50% से ऊपर लोगों तक पानी कहीं ना कहीं पहुंचने लगा है, जो विभाग दावा कर रहा है। राजनीतिक लोग उस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन अभी समस्या है, उस समस्या का निदान भी देखने को मिलेगा। जनता पूरे कामों का कंपैरिजन पैदा कर रही है, डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है, मीडिया अपनी बात कर सकता है, नेता अपनी बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के भीतर जो है अमन चैन सुकून की तरफ कहीं ना कहीं जनता बढ़ रही है। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसको एक बड़ी सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, बड़ी हिम्मत के तौर पर देखा जा रहा है। और झांसी वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, झांसी की अधिकांश लोकसभा सीटें बीजेपी वाले ही जीते हैं। ऐसे में और अगर दूसरे लोगों को जहां मौका मिला है, उनके कार्यकाल में जो गुंडागिर्दी पनपी है, जो आतंक देखने को मिला है, उसकी अपेक्षा अनुराग शर्मा का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है और किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, बढ़ावा या संरक्षण के कोई भी आरोप अनुराग शर्मा पर नहीं है। तो अनुराग शर्मा को हो सकता है राजनीतिक अनुभव 5-6 साल का ही हो, लेकिन 5-6 साल के कार्यकाल में उन पर किसी प्रकार की कोई दाग नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई गुंडागिर्दी को बढ़ावा नहीं दिया है। तो वहीं प्रदीप जैन का जो कार्यकाल है, लंबा राजनीतिक कार्यकाल है, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और इस झांसी के लिए आखिरकार क्या हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री लगी, तमाम सवाल हैं जिनके सवाल अब जनता की प्रदीप जैन के सामने रख रही है। और प्रदीप जैन से पूछ भी रही कि आपकी संपत्ति कैसे बढ़ गई, अगर आपने अनुराग शर्मा की संपत्ति पर चर्चा कर दी है। चूंकि अनुराग शर्मा को जैसे उन्होंने घेरा है, उन पर बयानबाजी हुई, अब उन पर कटाक्ष होना आरंभ हो चुके हैं और स्पष्ट तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि ये हाथ का पंदा साइकिल पर सवार है और साइकिल के लोग या साइकिल के टाइम पर जो सरकार चली उसमें किस प्रकार की गुंडागिर्दी देखने को मिली, उसको जनता अब नकार रही है। और बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अनुराग शर्मा के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुट होकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो सपा का साथ जैसे ही कांग्रेस को मिला है, चुनाव में उल्टा कांग्रेस को नुकसान देखने को मिल रहा है झांसी के अंदर। आपका क्या कहना है, किस प्रकार का चुनावी माहौल है? प्रदीप जैन
क्या इस चुनाव में अच्छी खासी फाइट अनुराग शर्मा के लिए दे पाएंगे? और अनुराग शर्मा अगर चुनाव जीते तो कितने वोटों से अनुराग शर्मा चुनाव जीतेंगे? और जिस प्रकार से अनुराग शर्मा पर प्रदीप जैन ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद बीजेपी जो उन पर हमलावर हुए, वो क्या ठीक है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।